अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एन पी एम जे एस वेबसाइट की रजिस्ट्री में पैकेज पब्लिश कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अकाउंट क्रिएट कर लें साइन अप के थ्रू। यहाँ पे आप कोई यूनिक यूज़र नेम सेलेक्ट कर लें, अपना ईमेल एड्रेस दें और कोई पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको चेक करेंगे तो नीचे क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे एक कोड रिसीव होगा। आपने वो वहाँ पे वो कोड पुट करने के बाद जब आप वेबसाइट पे दोबारा जाके साइन इन करेंगे तो इस तरह से आपकी वेबसाइट पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इस तरह सामने आएगा तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये पैकेजेस में जाना है। मैंने ऑलरेडी एक पैकेज पब्लिश किया हुआ है तो वो मेरा शो हो रहा है। तो हम एक छोटा सा पैकेज पब्लिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी कमांड दे के और क्या कोड हमने फाइल के अंदर ऐड करना है, जिसके बाद पैकेज पब्लिश हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया वोवल गैस वाला। हम वोवल गैस करने के लिए जो प्रोग्राम बनाया था उसी को हम पब्लिश करेंगे। तो इस फ़ोल्डर को मैंने ओपन किया वी एस कोड में। और यहाँ पे मैं एक फाइल सबसे पहले हम इसको पैकेज को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। तो पैकेज को इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको पता है कमांड लाइन पे हम एन पी एम इनिट डैश वाई ये कमांड देते हैं ताकि पैकेज जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज हो जाए। वो हमसे डैश वाई जब हम साथ में ऑप्शन लगा देते हैं तो वो हमसे क्वेश्चन ही पूछता। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसी वैल्यू के साथ पैकेज को पब्लिश कर देगा। तो इसमें जो आप देख रहे हो जो फोल्डर नेम था वही उसने पैकेज नेम रख दिया वोवल गैस। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और वर्जन हो गया, इस तरह जो भी डिटेल है वो सारी दे दी। अब इसके पैकेज को यूज़ करने के लिए हमने जो पैकेज डाउनलोड करने थे इस कोड को इस राइट करने के लिए, क्योंकि हमें इंक्वायरर हमने यूज़ करना है, चार्ट यूज़ करना है और फिर इनकी टाइप्स हैं वो भी इंस्टॉल करनी है। तो वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए एन पी एम आई इंक्वायरर, और हम एक ही लाइन पे भी मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी करने लगा हूँ इंक्वायरर और चार्ट। तो मैं ये दोनों पैकेज एक साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास डिपेंडेंसीज में आ जाएगा यहाँ पे। तभी आप इंस्टॉल, इसके लिए आपका नेट का होना ज़रूरी है वरना पैकेज इंस्टॉल नहीं होंगे। तो ये आप देख रहे हो डिपेंडेंसीज में दोनों पैकेज आ गए हैं। अब हमें इनकी टाइप्स भी चाहिए, इंक्वायरर की और उसकी नोड की टाइप चाहिए। तो उसके लिए हम दोबारा से एन पी एम इंस्टॉल और एट दी रेट टाइप्स और स्लैश नोड, नोड की टाइप चाहिए हमें और उसके बाद ऐट टाइप्स। और हमें इंक्वायरर की टाइप भी चाहिए क्योंकि ये दोनों पैकेज के लिए टाइप रिक्वायर्ड है। ये इसके सपोर्ट, इसके बगैर सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा इंक्वायरर, अब इनको हमने डेव डिपेंडेंसीज के साथ सेव करना है तो उसके लिए हम डैश कैपिटल डी ये ऑप्शन साथ देंगे तो फिर ये हमें डेव डिपेंडेंसीज में ये टाइप्स को सेव करवा देगा। ये आप देख रहे हो टाइप की इसकी टाइप इंस्टॉल होगी। अच्छा आपको पता है हम नोड को एक जब मॉड्यूल के साथ यूज़ करते हैं, ये वाला जो इंक्वायरर है ये नोड का जो ई एस 15 था, ई एस 6 वो मॉड्यूल यूज़ करता है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना है यहाँ पे टाइप, इसकी की देनी है टाइप और वैल्यू देनी है मॉड्यूल। ये आपको पता है क्लास में भी काफ़ी बार करवाया होगा। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो मॉड्यूल उस वो जो है ना वो मॉड्यूल यूज़ करने के लिए कॉमन जेएस की जगह पे जो हम मॉड्यूल टाइप है वो टाइप मॉड्यूल यूज़ करते हैं। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ इंडेक्स डॉट टी एस। आप भी इसी नेम से यूज़ कर लें ताकि बिल्कुल सिंपल वे होगा, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी पैकेज को पब्लिश करने के लिए। अच्छा इस फाइल में हमने सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट करने हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं। इंपोर्ट फ्रॉम, अच्छा जी इनको, सॉरी यहाँ पे इसका पैकेज का नेम देना है इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। उसके बाद हम जाकिन इंपोर्ट कर लेंगे। दोनों पैकेज इस तरह आपने इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने कोड लिख लेना है इस प्रोग्राम का। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसको उस कोड को इस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अच्छा उसके बाद आप जो भी प्रोग्राम बनाना चाहिए बना लिया आपने। जब उसके बाद आपने इसको कंपाइल करना है।
कंपाइल करने के बाद आपने इसको चेक कर लेना रिजल्ट इसका। अच्छा, वो कंपाइल करने के लिए सॉरी हमारे पास इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं है, तो हम वो क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट होगी तो हमने इस फाइल में भी चेंज करना है। हमने यहाँ पे मॉड्यूल, क्योंकि हम वो ई एस लेटेस्ट मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं, एक्मा स्क्रिप्ट मॉड्यूल, तो इसको फिर हम यहाँ पे भी 2022 कर देंगे। और उसके बाद दो चेंजेस और हैं यहाँ पे नोड नेक्स्ट कर देना है। और ये जो लाइन है इसका जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन है, ये आपने इसका कमेंट रिमूव करके इसको भी नोड नेक्स्ट कर देना। तीन चेंजेस हैं इस फाइल में, टी एस कॉन्फ़िग फाइल में। और आपने फाइल सारी सेव करनी है। मैंने ऑटो सेव लगा किया हुआ है ऑप्शन को, तो वो मेरी से ऑटो सेव करे। आप फाइल सेव नहीं करोगे तो आपका एरर आएगा। वो ये कुछ बच्चे फाइल सेव नहीं करते, वो आगे कोड में चले जाते हैं, तो वो उनका यहाँ पे एरर आ रहा होता है। फाइल को सेव लाजमी करना है। उसके बाद जो भी आप प्रोग्राम लिखना आप लिखें, और उसके बाद कंपाइल करें। कंपाइल करने के बाद मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ये वोवल गैस वाला जो कोड है उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद जब आप कंपाइल करेंगे तो आपकी index.js फाइल बन क्रिएट हो जाएगी। हम इसको रन करके देख लें ताकि हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इस तरह से वो वावल के लिए मुझसे लेटर इनपुट मांग रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। तो जब आप प्रोग्राम कंपाइल करके देख ले मेरा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, तो अब अपने पैकेज जब पब्लिश करना है तो सबसे पहला काम आप इन्हें ये करना है, ये जो आपकी इंडेक्स वाली फाइल होगी या प्रोग्राम फाइल होगी, इसका नाम और भी कुछ हो सकता है। जैसे आपने इसका नाम app.ts रखा हो तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे app.js आ जाए। तो आपने इस फाइल में जो app.ts वाली फाइल होगी या index.ts फाइल, जो कि यहाँ पे अभी मेरे पास index.ts फाइल है, इसके बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें आपने हैश, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद आपने यूज़र USR लिखना है, USER नहीं लिखना। ये यहाँ पे आप स्पेस भी देने कोई मसला नहीं है। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद यहाँ पे बिन, फिर फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे आपने देना है, इसके स्टार्ट में भी आप लगा लें फॉरवर्ड स्लैश, और एंड पे आपने यहाँ पे लिखना है ENV इन्वायरमेंट से ENV, और एंड पे नोड। तो ये लाइन आपने ऐड करनी है लाजमी। कौन सी फाइल में? जो आपका प्रोग्राम फाइल होगी जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना है। तो हमारे यहाँ पे index.ts फाइल है, इसके स्टार्ट में आपने ऐड लाजमी करना है। और इसको ना कंपाइल लाजमी कर लें, क्योंकि हमारा इस कोड में जो कंपाइल होने के बाद हमारी इस फाइल में ये लाइन नहीं है, तो आपने इसको कंपाइल कर लेना लाजमी, ताकि ये कोड आपका उधर भी मैप हो जाए। ये देखें, अब ये लाइन यहाँ पे भी आ रही है। तो जब आपने कंपाइल कर लिया, अब उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन करना है। आपने इस तरह से npm लॉगिन ये कमांड देनी है। तो ये आपको ऑप्शन देगा ब्राउज़र पे ले जाने के लिए। तो क्योंकि आपने वो आप अपना लॉगिन कर रखना है यहाँ पे ब्राउज़र में npm वेबसाइट पे, तो फिर आपको ये ऑप्शन देगा, और उसको आपको एक OTP सेंड करेगा, वन टाइम पासवर्ड सेंड करेगा आपकी ईमेल पर, जिससे आपने ये अकाउंट क्रिएट किया था जिस ईमेल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे कोड एंटर करता हूँ। अच्छा, इस तरह से आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होगी, तो ये पेज इस तरह से आप सामने आ जाएगा। आपने, क्योंकि मेरा पहले भी लॉगिन है तो मैं सेम इसी पेज पे रहता हूँ, और यहाँ पे आपको बता देगा कि आप लॉगिन हो गए हो। अच्छा, इसके बाद आपने सिंपली npm पब्लिश करना है, तो आपका पैकेज पब्लिश हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इससे पहले आपने एक काम करना है। पैकेज.json की फाइल है, उसमें आपने जो एक लाइन ऐड करनी है, उसके बगैर आपका पैकेज पब्लिश नहीं होगा। ये, और मैंने देखा बच्चों ने ये गलती की हुई है कि यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है बिन, और उसकी वैल्यू आपने दे देनी है ये इसका पाथ। ये जो फाइल आपकी कंपाइल होती है, जो आपका कोड फाइल है जिसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, वो आपने उसका पाथ दे देना, index.json
JS एक्सटेंशन आपने JS देनी है। और यहाँ पे हो सकता है आपने यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे आपने app.ts क्रिएट किया हो, तो जो नाम आपने रखना है वही फाइल का नेम आपने यहाँ पे देना है। इस तरह से ये बिन वाली आपने की वैल्यू लाजमी ऐड करनी है जेसन फाइल में। और जो इंडेक्स की फाइल है उसके स्टार्ट में ये वाली लाइन लाजमी ऐड करनी है, 2 लाइन ऐड करनी है, तो जाके आपका जो पैकेज है वो एग्जीक्यूटेबल बनेगा। ये फाइल जो आपका कोड फाइल होगी इसमें ये लाइन, और पैकेज डॉट जेसन में ये बिन और इसकी वैल्यू जो पाथ होगा वो फाइल का वो आपने देना है, और आपने JS देना है यहाँ पे एक्सटेंशन में। उसके बाद जब आप पैकेज को पब्लिश करेंगे npm स्पेस पब्लिश, तो आपका पैकेज पब्लिश हो जाएगा। अगर आपने को जो नेम दिया हुआ है वो पहले से नहीं है, यहाँ पे इसका जो पैकेज का नेम है उसका यूनिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वोवल अंडरस्कोर गैस इस नाम से पहले पैकेज नहीं था तो वो गैस वो क्रिएट हो गया। अगर आपका ये वाला पब्लिश ना हो रहा हो तो फिर आपने इसका नेम यहाँ से चेंज करना है, तो फिर दोबारा आपने ट्राई करनी, तो आपका पैकेज पब्लिश हो जाएगा। हम आप इसको देख लेते हैं। मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे पैकेज पब्लिश ये वोवल अंडरस्कोर गैस का पैकेज यहाँ पे आप देख रहे हो हमें शो हो रहा है। तो इसको यहाँ पे चेक करने के लिए तो सबसे एक कमांड जो है वो npx है, npm नहीं देनी, npx देनी है। तो इसको चेक करने के लिए npx और फिर ये जो पैकेज नेम होगा वोवल अंडरस्कोर गैस ये देना। तो ये पैकेज आप देख रहे हो यहाँ पे तो रिजल्ट शो कर रहा है। इसको 2 जगह पे चेक करना है, एक तो इसी फोल्डर में भी हमने चेक करना है, तो वो क्योंकि ये हमने क्रिएट जब ये वाली लाइन ऐड करेंगे तो इस पैकेज को एग्जीक्यूटेबल बना देता है, तो उसकी वजह से हम ये वाले यहाँ पे तो अगर ये सही काम करे तो इसके अलावा भी हमने चेक करना है। अच्छा यहाँ ठीक है, अब आपने इस फोल्डर से बाहर आना है जिस फोल्डर में आपने ये पैकेज क्रिएट किया है, जैसे वोवल अंडरस्कोर गैस। मैं इससे बाहर आता हूँ सीडी, जो पेरेंट फोल्डर है लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट, इसमें आगे आप आपने दोबारा चेक करना है npx, क्योंकि उस फोल्डर से बाहर भी आपने चेक करना है कि आपकी कि ये कमांड एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। तो npx वोवल अंडरस्कोर गैस, उसके बाद इस तरह से ओके टू प्रोसीड की ऑप्शन आएगी आपके पास, तो आपका पैकेज ये जो है वहाँ भी रन कर रहा है। तो ये हमारा पैकेज प्रॉपर प्रॉपर जो है वो पब्लिश हो चुका है। बस इसमें आप जो यहाँ पे देख रहे हैं मैं इसके जो एग्जीक्यूटेबल कमांड है वो भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, ताकि आप चेक कर लो। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, चीज नॉट वोवल रिपीट करना चाहते हो वोवल गैस करने के लिए। तो हमने क्योंकि कैलकुलेटर पब्लिश करना था तो आप अपना सारा कोड कैलकुलेटर वाला यहाँ पे फाइल में कैलकुलेटर वाला कोड पब्लिश करोगे। मैंने क्योंकि वो पहले किया हुआ था इसलिए मैं सिर्फ आपको डेमो देना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक न्यू पैकेज पब्लिश कर दिया। तो हाँ, बस मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ इसको। आपने जो है सबसे पहले अपना पैकेज क्रिएट कर लिया, वो आपके सिस्टम पे रन कर रहा होगा। जब कुछ अच्छी तरह से उसे वेरीफाई कर लें उसके बाद आपने ये लाइन ऐड करनी है और इसके बाद कंपाइल करना है। या तो ये लाइन दोनों जगह फाइल में ऐड करते हैं, इस फाइल में भी और इंडेक्स डॉट JS की जो फाइल है उसमें भी सेम लाइन जो आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। वरना आप इस लाइन को यहाँ पे लिख के कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स डॉट JS फाइल में आ जाएगी। नंबर 1 एक तो आपने ये लाइन ऐड करनी है। नंबर 2 आपने पैकेज डॉट जेसन में बिन और उसमें जो उसकी वैल्यू होगी वो हमने इस फाइल का पाथ देना है। वो फाइल का नेम और डॉट JS आप एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो ये 2 काम आपने करने हैं। उसके बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है आप जो नेम यूज़ कर रहे हो, अगर वो आपको ऑप्शन देगा ये इस नेम के साथ आप जो है वो पब्लिश नहीं कर सकते हो, एरर आ रहा हो नीचे, तो फिर आप फर्स्ट टाइम जब पब्लिश कर रहे हो तो फिर आपने इसका जो नेम है वो आपने यूनिक रखना है, चेंज करके देखना है जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाता। और जब एक बार पब्लिश हो जाएगा तो फिर आप उसमें जैसे फाइल अब मेरा ये पैकेज पब्लिश हो चुका हुआ है तो अब मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं इसका जो ये- यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सपोज मैं कहता हूँ, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक छोटी सी चेंज की है यहाँ पे।
मैं चाहता हूँ ये अब मेरे पैकेज में वहाँ पे ऐड हो जाए। तो उसके लिए मुझे करना भी होगा कि मुझे इस पैकेज का जो वर्जन है वो चेंज करना होगा। उसके दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पे आप यहाँ से कर दें, इस वैल्यू को चेंज कर दें, 1.1.0 कर दें, या आप सिंपल यहाँ पे कर दें npm। सबसे पहले जब आपने चेंजेस कर दी तो आपने उसके बाद उसको कंपाइल कर लेना है TSC के थ्रू, ताकि वो आपकी JS फाइल भी बन जाए। वो चेंज सॉरी, ये हम क्योंकि फोल्डर से बाहर है सीधी, तो आपने क्योंकि जो भी चेंज करनी सबसे पहले तो आपने कंपाइल करना है। कंपाइल लाजमी करना है ताकि वो चेंजेस आपकी TS फाइल index.js फाइल में भी आ जाए, क्योंकि यही फाइल वो एग्जीक्यूट है यहाँ से रन होगी बिन से, उसका पाथ उसमें दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जब आपने कर ले तो आप, क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं फाइल में, तो हम इसका फिर जो वर्जन है वो अपडेट करेंगे npm वर्जन। इसके बाद हमने ये ऑप्शन देनी है माइनर दे दें आप, माइनर हमने माइनर चेंजेस किए हैं तो आप माइनर दे दें। ये तब करना है जब आप एक दफ़ा पैकेज पब्लिश कर चुके हों और उसके बाद आप अपने कोड में मजीद जाके तो आप चाहते हो कि मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ पे एक छोटी सी चेंज की है आपको समझाने के लिए। तो जब आप दोबारा चेंज करो पैकेज पब्लिश करने के बाद, तो फिर आपने कोड को कंपाइल कर लेना है। कंपाइल करने के बाद फिर उसका वर्जन जो है ना वो अपडेट करना है। तो आप देख लो अभी 1.00 है, तो मैं इसको जब पैकेज वर्जन माइनर की कमांड दूंगा तो आप देखोगे ये 1.1.0 हो जाएगा। ये आप देख रहे हो 1.1.0, और यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। अच्छा, अब जब आपका वर्जन चेंज हो जाएगा फिर आप इसको npm पब्लिश कमांड देंगे तो ये आपका आपकी npm रजिस्ट्री में भी अपडेट हो जाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पे वोवल, अब इसका जो वोवल गैस का वर्जन है 1.1.0 है। इसको आप चेक करना चाहते हो कि ये अब जो चेंजेस हैं वो अपडेट हो चुकी हैं, तो उसके लिए हम npx वोवल अंडरस्कोर गैस कमांड देंगे और रिजल्ट देखते हैं उसका। ये यहाँ पे मैंने इट्स का ये एस था वो इसके साथ ही लिखा हुआ था, मैंने तो इट इज़ कर दिया तो वो टेक्स्ट आप देखो चेंज हो गया। सिंपली इसको हम बाहर भी चेक करते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर जो वोवल वाला है इससे बाहर भी हमने चेक करना है अपनी जो एग्जीक्यूटेबल कमांड होगी, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारा जो पैकेज है उसकी कमांड npx प्रॉपरली बन गई हुई है। तो मैं यहाँ पे फिर वही कमांड देता हूँ npx वोवल अंडरस्कोर गैस। तो अब ये प्रॉपरली यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो इसको आप चेक यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे कमांड अपने सिस्टम में कमांड CMD ओपन करें और इस पे भी जब npx, ये अब ग्लोबल कमांड बन गई है npx वोवल अंडरस्कोर गैस। जहाँ पे भी मर्जी आप इसको चेक करोगे ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाया करेगा, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ये देखें अब यहाँ पे वो, तो इस तरह से हम पैकेज को पब्लिश करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। मैं इसको वैल्यू देता हूँ ए एज वोवल है, तो मैं मज़ीद नहीं चेक करना चाहता, सिंपल ये प्रोग्राम पब्लिश हो चुका है। और इसका जो वर्जन है वो आप देखोगे, मैं इसको ये अभी 1.0 था, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ। जो हमने लेटेस्ट वर्जन किया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देख रहे हैं किस तरह से हमने पैकेज पब्लिश करना है। तो गलतियाँ मैंने बता दी आपको। एक तो ये आपका नेम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वो नेम यूनिक नहीं होता तो वो पब्लिश नहीं करने देता। इससे पहले नेम के जो, अगर अब कोई इसी नेम से दोबारा पब्लिश करना चाहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे नेम चेंज करेंगे तो ही होगा। उसके बाद ये आपने बिन की यहाँ पे इसकी की वैल्यू लाजमी ऐड करनी है, और इसमें जो फाइल है आपकी उसमें आपने ये लाइन लाजमी ऐड करनी है, और कोड आपने कंपाइल लाजमी करना है पहले सारा प्रॉपर काम कर रहा हो। उसके बाद ये छोटी छोटी गलतियाँ जो जिसकी वजह से मसला आ रहा था, तो मैंने कहा एक्सप्लेन करता हूँ एक वीडियो बना के।